नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो एक-एक करके चलो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो कंपनी है, इसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला टॉप लेवल से। टॉप लेवल मतलब कंपनी लगातार जिस तरीके से हाई कर रहे थे, वहाँ पे एक टॉप लेवल बना था, जो लेवल निकल के आ रहे थे करीबन ₹140 के आसपास। वहाँ से कंपनी गिरते-गिरते आज कहाँ तक आ चुके हैं? ₹109 के आसपास। मतलब कंपनी के ऊपर टॉप लेवल 140 है और डाउन लेवल 109 है। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स देखने को मिला, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो मुझे बहुत दिनों से पहले एक पैटर्न्स मिला था। एक कब मिले और वो भी कब से? 2019 से। 2019 से लेकर 2023 तक एक कब मिले हैं, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न मिला। तो काफ़ी धन पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे ऊपर भी गया था। इलेक्शन दिन नीचे भी आए। अभी देखिए कंपनी क्या किया, 200 डेज़ मूविंग एवरेज का जिसका सपोर्ट था, उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया। इसका मतलब नेक्स्ट जो लेवल के आने का चांसेस है, वो लेवल निकल कर रहा है करीबन 99.59 रुपीज़ के आसपास। ओवरऑल ₹100 के आसपास आप बोल सकते हैं। तो ₹100 कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बन सकते हैं, क्योंकि इसी लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला और कोई छोटा-मोटा बाउंस भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, इसी के बीच में देखिए कंटिन्यूअसली एक कैंडल भी रेंज बना, जो एक बाइंग का रेंज है, अराउंड 30% के आसपास। मतलब 2 तरीके से यहाँ पे एंट्री लेवल्स देखने को मिला है। पहले एंट्री लेवल्स तो काफ़ी था पैटर्न्स का, दूसरा एंट्री लेवल्स अगर नीचे आए, इस लेवल को टच करे, तो 98 का लेवल को टच करे, तो फिर से एक बाइंग स्ट्रैटेजीज़ के बेसिस पे मैं काम करने वाला हूँ। तो बाइंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कैंडल से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इसके बीच में कोई भी आपको रेड कैंडल नहीं दिखेगा और एक टोटल रेंज निकल का है 30.93%। मुझे चाहिए था 20%। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेंज बनता हुआ देखने को मिले। उस रेंज के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे मिलने का चांसेस है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से वो करेक्शन हो रहा है, वो इस लोअर साइड को टच करने के बाद ही वो बाउंस बैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट होने के बाद जो हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, तो वो ट्रेंडिंग तो मिलेगा उसको। जब इसको टच करेगा तो ट्रेंडिंग तो एक मिलेगा। तो बाकी देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यूज़ का जो ग्रोथ है, वो स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और भी स्ट्रांग है। सिर्फ पिछले साल में 1200 करोड़ था, आज 3700 करोड़। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 3 गुना बढ़ चुके हैं कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। तो जब कोई कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ इतना स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो दिखेगा। तो जिसके अकॉर्डिंग मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी होने का चांसेस है। इसके लिए आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड। तो बेसिकली जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में एक ही बात कहूँगा कि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है करीबन 11,800 करोड़ के आसपास है। और उसके अकॉर्डिंग मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे करूँगा कि कंपनी के ऊपर जब मुझे ट्रेड मिला था, उसके बाद जब टारगेट भी अचीव हुआ, तो उस टाइम में मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से प्रॉफिट बुक किया, वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जेएम फाइनेंशियल के ऊपर जो डेटा मुझे देखने को मिले, तो फाइनली वो टारगेट को अचीव किया और वो टारगेट किस तरीके से अचीव हुआ, आपको यहाँ पे चार्ट नहीं दिखेगा, आपको मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर पहले क्या बना, एक कप विद हैंड पैटर्न्स बना। एक्चुअली कंपनी के ऊपर एक शोल्डर बनी, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ था, ऊपर गया, उसके बाद एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण कंपनी के ऊपर ब्रेक डाउन हो गया और देखिए वही सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, जो सपोर्ट में बहुत बार कंपनी वो टच करने के बाद बाउंस बैक किया था। तो वही देखिए टफ सपोर्ट को एक बार रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया, उसके बाद थर्ड टाइम रिटेस्ट किया। उसके बाद देखिए कंपनी बाउंस बैक की और फाइनली मैं इस जगह पे टारगेट को अचीव हुआ और टारगेट को लिया। करीबन 75% का टारगेट मुझे यहाँ पे मिला है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री एंड बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं। और आप कहेंगे सर एंट्री तो आपका यहाँ पे हुआ था, तो आपने किस इस जगह पे क्यों एंट्री लिया? तो बेसिकली मेरा एंट्री लेवल ₹80 के आसपास था, उसके पीछे रीज़न भी है। क्योंकि देखिए कंपनी का जब न्यूज़ आया, मैंने एक्चुअली जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था कि रीटेस्ट होने का, तो रीटेस्ट जिस दिन हुआ, उस दिन मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं ले पाया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास अवेलेबल फंड नहीं था, बाकी कंपनीज़ के ऊपर निवेश था, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो जब दूसरे कंपनीज़ के ऊपर जब मैंने एग्ज़िट किया, प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद मेरे फंड अवेलेबल हो गया और उस दिन मैंने देखा कि कंपनी के ऊपर ₹80 के आसपास चल रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण कंपनी नीचे आए थे। तो ₹80 के आसपास मैंने क्या किया, इसको एंट्री ले लिया और ₹80 से मुझे टारगेट मिला अराउंड 75% के आसपास। तो बेस्ट तरीके से मैंने टारगेट को यहाँ पे कैप्चर किया
और मैं इसीलिए हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के ऊपर डीपली आपने रिसर्च किया है तो उस कंपनी आपको टारगेट देगा। तो मैंने क्या देखकर इस कंपनी के ऊपर काम किया था वो मैं एक बार बता दूँ। देखिए कंपनीज़ का अगर रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो सॉरी एक बार मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ देखिए, चलो मैं आपको यहाँ पे नहीं, आपको यहाँ पे दिखाऊँगा और भी आपको क्लियरली मिल जाएगा। देखिए, कंपनी के सेल्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता देखने को मिले। प्रॉफिट में देखिए देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है, वो देखा जाए तो कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन्स किया। तो पिछली बार कंपनी का लॉस हुआ था और वो भी बड़ा लॉस हुआ था। तो एक्चुअली कंपनी का लॉस कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो कंपनी पिछली बार भी हाईएस्टली प्रॉफिट किया था। तो ऐसे क्या दिक्कत आ गया था कि नेट प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। क्योंकि एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम नेगेटिव में चला गया था ना, आधा से इनकम नेगेटिव में जाने के कारण कंपनी के ऊपर बिग लॉसेस देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी के जो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ देखा है तो कंपनी के ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशराइज था। इसी प्रेशराइज के कारण कंपनी यहाँ से थोड़ा सा रुक के रखे थे, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से कंपनी जर्नी करना स्टार्ट कर चुकी है। अभी कंपनी के दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट ये भी है कि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा ट्रस्ट भी किए हैं। ऐसे नहीं कि इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग्स नहीं है, कंटिन्यूसली इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो जो कारण की वजह से मैंने कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, सर यही रीज़न नहीं है, और भी कुछ रीज़न है, जो रीज़न मैं आपके साथ यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि कंपनी के देखिए कंपनी के ऊपर देखा जाए तो एक फाइनेंशियल कंपनी है, तो इसके ऊपर आपको मैं बोरिंग्स के बारे में चर्चा करूँगा। देखिए कर्जा फाइनेंशियल कंपनी के ऊपर हमेशा हर साल में बढ़ता हुआ देखने को चाहिए। तो क्या हुआ देखिए लगातार खुद के जो बोरिंग्स है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। मतलब कंपनी की जो इंस्टीट्यूशन है वो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट किया और इसी कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर बिजनेस भी बढ़ा। और बिजनेस बढ़ा मतलब कंपनी के ऊपर बोरिंग्स भी बढ़े और इस बोरिंग्स बढ़ने के चलते हुए कंपनी के ऊपर दूसरों को लोन ज़्यादा दिया और प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। तो सारे पॉइंट्स एक के साथ एक रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा एलेक्सी। बेसिकली टाटा एलेक्सी टाटा ग्रुप की कंपनी आप सभी जानते हैं और वो भी एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द एक बोनस का अपडेट आएगा क्योंकि कंपनी पिछली एक बार बोनस तो ऑलरेडी दे चुके हैं। 2017 में कंपनी एक के बदले एक बोनस दिया था। अभी बताया जा रहा है कि 2024 में फिर से एक बार कंपनी बोनस देने वाला है और वो भी 1:1 का। तो ये अच्छा खासा एक बोनस यहाँ पे इशू करने जा रहा है। तो इस बोनस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है बेस्ट तरीके से बोनस यहाँ पे इशू करने जा रहे हैं और इसी बोनस के चलते ही कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स के ऊपर मुझे जो एंट्री लेवल चाहिए था वो फाइनली मुझे मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं चार्ट को उसी तरीके से आपको दिखाऊंगा जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट किए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने। कितना रेंज बने? 35% के आसपास। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी नीचे आया। वही लेवल को कंपनी टच करा है जो लेवल इसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल बना। तो जो लेवल इसका एंटी लेवल बना था, तो एंटी लेवल से अगर मैं इस अपर लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 35% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर लगातार करेक्शन होने के बाद इस जगह पे एंटी बने और इस जगह पे इसका टारगेट रहेगा। तो मुझे लगता है 35% के आसपास कंपनी का टारगेट अचीव होने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया कुछ सिचुएशन को समझते हुए कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर चार्ट को दिखूँ उसके साथ साथ कंपनी का फाइनेंशियल भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी के फाइनेंशियल में कोई भी कमियां नहीं है। लगातार कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ देखने को मिले। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट भी देखिए तो कंपनी से 377 करोड़ पिछले साल में था और सॉरी 2020 में था, आज कहाँ पे है? 1800 करोड़ के आसपास। अगर इसको मैं क्वार्टरली दिखा दूं तो क्वार्टरली में भी बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो जब कभी कोई भी कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को इतने शानदार तरीके से मेंटेन कर रहा है तो उसके ऊपर एक तो पॉजिटिविटी बनता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।